हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज एक फिर नई भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आप लोग के लिए। ये है नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉट सेट 9 की जो भर्ती आई है, बहुत अच्छी पोस्ट पे आई है, बहुत अच्छे लेवल पे आई है। बिल्कुल आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे, मुझे पता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसकी पोस्ट है, कैसी इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो एग्जाम का नाम है एम्स नॉट सेट 9 है। वैकेंसी बहुत भरपूर आ रही है, बम्पर आ रही है। 3500 वैकेंसी है इसकी। पोस्ट नेम है नर्सिंग ऑफिसर। सिलेक्शन प्रोसेस होना है प्रीलिम्स और मेंस, दो एग्जाम होने हैं इसके। एज लिमिट दे रखी है 18 से 30 साल। एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी के लिए 3000 और SC ST EWS के लिए 2400 और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए कोई भी फी नहीं है। और ये ऑफिशियल मैंने वेबसाइट दे रखी है यहाँ पर। अगर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन चाहिए होगा या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए होगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एम्स नॉट सेट 9 जो नोटिफिकेशन डेट है उसकी कब निकली है, रिलीज की डेट 23 जुलाई 2025 को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया था। 23 जुलाई 2025 से भरना शुरू हो गया था। लास्ट डेट अभी 11 अगस्त को है, 5 बजे तक आप भर सकते हैं। तो बिल्कुल भरना शुरू कर दीजिए, लास्ट तक मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ वेबसाइट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, वेबसाइट हैंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल जितनी जल्दी आप लोग भर सकते हैं भरिए। और प्रीलिम्स की जो एग्जाम डेट है वो है 14 सितंबर 2025। मेंस की एग्जाम डेट है 27 सितंबर 2025 की। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। एक क्वालिफिकेशन तो है, या तो आपने बीएससी ऑनर्स कर रखा है, नर्सिंग कर रखी है, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कर रखी है, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कर रखा है आपने। ठीक है, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, कोई भी अगर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है। ठीक, या फिर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड और काउंसिल। ठीक, इसके लिए चाहिए रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन द स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, इसमें आपको अगर आपने कर रखा है, मगर जैसे कि आपने अगर बीएससी नर्सिंग कर रखा है तब तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने जीएनएम वगैरह कर रखा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए विद मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के साथ। ठीक है, अगर आपने 50 बेडेड हॉस्पिटल के साथ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। तो आप इसको पढ़ लेना, एक बार अपनी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट पढ़ लेना। फिर हम देखते हैं कि जो स्टेज 1 नॉट सेट का प्रीलिम्स है उसके लिए क्या क्या है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपको इसमें सिर्फ पास होना है। ठीक है, इसकी मेरिट की कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपको सिर्फ स्टेज 2 में जाने के लिए आपको पास होना है। जो ड्यूरेशन रहेगा इसका एग्जाम का 90 मिनट रहेगा, 100 MCQs आएंगे। ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड 20 एंड 80 ऑन नर्सिंग सिलेबस। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और क्वेश्चन 5 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे, 18 मिनट ईच एंड 20 क्वेश्चन पर सेक्शन। ठीक, 5 टाइम्स द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2। ठीक है, अगर सपोज करो आपकी 5 सीट्स हैं, वैसे तो 5 नहीं है 35 है, मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, तो 5 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए। ठीक, अब स्टेज 2 का देखते हैं कौन कैसा एग्जाम है। 180 मिनट का है, 160 MCQs आएंगे, इसमें थोड़ा बढ़कर आएंगे क्योंकि स्टेज 1 में 100 MCQs थे, इसमें 160 MCQs आएंगे। ठीक है, उसमें होगा सब्जेक्ट रिलेटेड केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 और क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ठीक है, ये तो स्टेज 2 है। तो पहले हम स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और वो सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग है ताकि आप स्टेज 2 में बैठ सकें। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं प्रीलिम्स में जो आ रहा है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का देखेंगे, ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, एप्टीट्यूड में ये सारे, और नर्सिंग में आप ये देख सकते हैं ये सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया है ये वाला, बाकी आप अपने इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज के लिए। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कहाँ पर कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रही हूँ अब। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ दे रखा है, इंस्टीट्यूट का नाम भी दे रखा है और कितने इंस्टीट्यूट में, कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, हर एक के लिए, जनरल के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, SC ST के लिए अलग, EWS के लिए अलग। तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले एम्स भटिंडा का बताया है कितनी है, ग्रैंड टोटल तो 327 है। ठीक है, ऐसी हर एक इंस्टीट्यूट का बता रखा है, पूरे 26 इंस्टीट्यूट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टोटल है वो 3500 आ रखी है आपकी। ठीक है, बाकी आप देख लेना, मैं नोटिफिकेशन
आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दे दूंगी, उसमें आप पूरा एक चेक कर लेना कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, बिल्कुल जल्दी से भरना शुरू कर दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।